ओंकारानंद जी महाराज, महाराज जी, स्वामी जी, प्रातस्मरणी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, वर्तमान समय में संस्कार और शिक्षण के बारे में बेटियों को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए? हमारे बाप के बस की बात नहीं रह गई है। अब भगवान ही संभाल सकते हैं, क्योंकि जब तक स्वयं का हमारा हृदय संकल्प नहीं करेगा सदाचार के लिए, पवित्र आचरण के लिए, तो हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल हमारे जो बच्चा बच्चियां हैं नई अवस्था की, सबसे ज्यादा कुमार्गामी वृत्तियों को वो बहुत पढ़ा लिखा समाज समझती हैं। मतलब वो हमारी ना भाषा उनको समझ में आएगी और ना हमारी बात उनको समझ में आएगी, लेकिन उनको ये प्रकृति समझा देगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। जो प्राकृतिक दंड मिलता है ना, फिर समझ में आ जाता, अभी समझ में नहीं आता। जहाँ बाल्यावस्था से जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो, ब्रह्मचर्य की हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, वहाँ व्यभिचार प्रवृत्तियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके इस तरह की जो कुप्रवृत्ति है, जो कहीं भी किसी भी तरह से ना इस लोक में सुखद है न परलोक में सुखद है। अब ऐसी व्यभिचार प्रवृत्ति को स्वीकार करना एक दोस्ती मानी गई, एक मनोरंजन माना गया, एक मतलब स्थिति मानी गई कि वो बहुत अच्छे स्थिति के बड़े घरों के बच्चे हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं। जब ऐसी भावना है तो हम संतों की बात, हमारी शास्त्र बात उनको कैसे समझ में आएगी? और जिसका चरित्र ही पवित्र नहीं है, वो उसके लिए सारे उपदेश ऐसे ही हैं जैसे जिसको कान से सुनाई न देता हो आप वेद वाक्य वहाँ बोले। तो हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा उपाय क्या किया जा सके। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ये शरीर है स्त्री पुरुष के, बकाया आचरण चरित्र ये जीवन की नींव है। अगर मकान की नींव ही नहीं है तो हम बिल्डिंग की बात क्या करें, उस मकान की बात क्या करें जिसकी नींव ही बिगड़ गई है। अब आप विचार कीजिए, सबसे गंदी प्रवृत्ति व्यभिचार प्रवृत्ति कही गई है। हम तो मतलब असमर्थ है ना, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सद्भावना कर सकते हैं, सदसंकल्प कर सकते हैं, पर संतों का सत्संकल्प वहीं लगता है जहां दैन्यता होकर के उनके प्रति आस्तिकता का भाव हो, आस्तिक भाव हो, स्वीकृति हो। अस्त माने होता है स्वीकार करना कि ये जो बात कह रहे हैं ये हमारे मंगल के लिए है। अगर स्वीकार करे तो संतों की बात, संतों की कृपा, तो जो आचरण विहीनता बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा शाप है। माता पिता की अवहेलना कर देना, जिन्होंने तुम्हें अपने जीवन को अर्पित करके पाला पोषा है, तुम उनकी कम से कम एक सलाह तो ले लो कि तुम किधर कदम रख रहे हो। बच्चे हो, वो तुम्हारा अहित थोड़ी करेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तो कम से कम इतना अधिकार तो दे दो अपने जीवन का कि आप कदम किधर रख रहे हैं। उनको सलाहकार, कम से कम इतना तो सलाह उनसे ले ही सकते हो। यद्यपि पूरे जीवन का अधिकार माता पिता पर होता है, क्योंकि वो हमारे को प्रकट किए हैं, हमारा पालन पोषण किए हैं। कौन जाने कि कितना वो कष्ट हमारे लिए सहे। अभी जरा सी कहीं सोच पड़ी हो ना, तो आप घृणा करके निकलेंगे, और पूरे सोच में लिथरे हुए हमको उन्होंने कपड़े धोए, नहलाया धुलाया, कितनी सेवा, वो हमारा मंगल करेंगे क्या? दिए हम अपनी बात उनको बता दें। तो माता पिता को तो अगर वो डांटे तो उनको डांट कर उत्तर देते हैं आज के बच्चे। तो अब भाई जो उन्नति के लक्षण वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। माता पिता की आज्ञा में चलना, जब तक ब्याह हो तब तक ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, अपनी जो कर्तव्य हैं पढ़ाई आदि उनको भगवान का भजन मानना, भगवान की प्रसन्नता मानना, और बिना अनुशासन के कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे मतलब प्रदेश हो, चाहे वो एक गांव हो, चाहे एक घर हो, और चाहे स्वयं क्यों न हो, जब तक शास्त्र का अनुशासन या बड़े बुजुर्गों का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, तो फिर वो जीवन बेकार होता है, वो सब बेकार हो जाता है। तो अनुशासन मानने के लिए आज थोड़ी कृपा नजर आ रही कि नए बच्चे उत्साहित हो रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो गंदी आचरण छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। पर जैसे कि सुधार हो ही जाए, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी, अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं हैं, ऐसा नहीं। ये श्रृंगार, ये बनावट शरीर की तभी की जाती थी पति जब प्राप्त हो जाता था,
पति को रिझाने के लिए की जाती थी। नहीं तो सादगी से अपने शरीर को ढककर पवित्र आचरण करके पढ़ लिख करके और फिर जब माता पिता के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार धर्म पूर्वक वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत, कभी हमने तलाक नहीं सुना। गांव में बचपन 13 वर्ष तक रहे, कभी तलाक शब्द हमारी स्मृति में नहीं है। और आज आप लव मैरिज करते हैं और तलाक और हिंसा और लड़ाई झगड़ा, तो आपका क्या लव है, क्या है प्यार? ये प्यार है आपका? वहां कभी दूल्हा देखा नहीं, कभी दुल्हन देखी नहीं, और परस्पर माता पिता की केवल इच्छा के अनुसार ब्याह हो गया और आजीवन निर्वाह किया। पवित्र आचरण, पवित्र तो फिर देश भक्त, भगवान के भक्त, ऐसी संतानें प्रकट होती थी। अब आप व्यभिचार प्रवृत्ति को, अब हमारा इस विषय पे तो बहुत हृदय मतलब दुखी है कि हमारी नई समाज जो है ऐसी गड्ढे में गिरने जा रही है जिससे कोई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक स्वभाव में समझो, जैसे हमने कई बार हम उदाहरण प्यार से बताया, यह स्वभाव बन गया है अलग अलग दुकानों का भोजन पाना, होटलों का भोजन पाना, फिर एक रसोई घर की, उसका भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ लो। ऐसे हमारे शरीर की हर इंद्रिय है, उस इंद्रिय को आपने व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया। अब आप एक पातिव्रत धर्म से नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं ले सकते। बोलो ब्याह भी हुआ और प्यार भी नहीं और जीवन भी ठीक नहीं, अशांति, तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना। नींव ऐसी गंदी पड़ गई कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और ये खेल कब तक खेलोगे? जब तक तुम्हारे अंदर जवानी का नशा चढ़ा है। इसके बाद जब इसके कर्मों का भोग आएगा तब फिर भगवान को कोसोगे। धर्म विरुद्ध आचरण किए, उनका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, स्त्री पुरुष शरीर ये पोशाकें हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। यदि हम भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, शास्त्र आज्ञा भगवान की आज्ञा, जो गुरुजनों की आज्ञा वो भगवान की आज्ञा है, अगर हम नहीं मानेंगे तो आगे चल करके हमको इसका परिणाम वो मिलेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे, पक्का नहीं झेल पाएंगे। दुर्गति पे दुर्गति होती चली। शुभ गति कभी व्यभिचारी की होती है, कभी व्यभिचार करने वाला शुभ विचार वाला बन सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों को सम्मान दे सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों के सुख की तरफ देख सकता है। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे कैसा लगेगा? और व्यभिचार भाव जब जागृत हो गया तो दूसरे की बहन बेटी के साथ कैसा बर्ताव होता है? ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है, वही नींव है जिसको तुम लोगों ने स्वयं हंस खेल कर बर्बाद कर दिया। अब वो दृष्टि बदलती चली जा रही है। हमारे अंदर भावना गलत होती है तो हम वही गलत दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल हाथ में, गलत बातें कर रहे हैं, गलत चिंतन हो रहा है, तो गलत क्रियाएं हो रही हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी का चिंतन होता है, और जिसका चिंतन होता है उसी का संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं होती है वही भोगना होता है। तो अब हमारे आचरण ऐसे हो रहे हैं कि भोगना बहुत कठिन पड़ेगा। पहले हमने कभी कैंसर नहीं सुने थे, अब ऐसे कैंसर हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार हो रहा हो। क्या हो रहा है? वही कर्म, वही कर्मों का फल आपको बढ़ाता चला जा रहा है। किधर? दुर्गति की तरफ, कष्ट की तरफ बढ़ाता जा रहा है। तो डरो, गलत आचरणों से डरो, वो फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। यदि भजन हो जाए तो वो नष्ट हो सकता है। भजन ही एक ऐसा बल है कि अब लो नशानी, अब ना न सही हो, अब तक गलती हुई, अब आगे गलती नहीं करूंगा, और ईमानदारी से भजन करने लगो तो फिर भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि जब तक हमारे बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे हमारी बात, तब तक नहीं। पाणी ग्रहण संस्कार के पहले कोई स्पर्श न करे तुम्हारे शरीर को। ये एक धरोहर की भांति है। जब एक दूसरे को जीवन अर्पित करोगे तो मध्य में भगवान रहते हैं, तुम्हारा जीवन मंगल में गृहस्थी में भी पार होगा, और पुत्र ऐसे होंगे जो देशभक्त होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, समाज का मंगल करने वाले, तुम्हारी आराधना करने वाले बनेंगे। तुम्हारे आचरण जब गलत है ना, तो संतानें भी ऐसी होंगी कि तुमको देख देख के रोना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चले। और मैं तो उपाय बस यही नजर आ रहा है कि भगवान कृपा करें और बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध हो तभी सब ठीक हो सकता है, और वो शुद्ध होती है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से, और वो अब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय करने की रुचि और समय नहीं है। मोबाइल हाथ में कौन शास्त्र स्वाध्याय करे? अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है।
ये तो भगवान की कृपा है जो आप लोग यहाँ सुनने आए, बैठे आए। नहीं तो ऐसे आचरण कुछ हो गए हैं और ऐसे दृश्य कुछ दिखाए जाते हैं, अब किसकी बात मानेंगे? संत के लिए ये बात हो गई, शास्त्र स्वाध्याय करने लायक बुद्धि नहीं रह गई है तो संभाले कौन तुम्हें? कौन संभाले? अब जो शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, केवल वासना पूर्ति के लिए शास्त्र का या इस वेश का, तो उससे जो रही कोई श्रद्धा है ना, वो भी भस्म होती चली जा रही। इसलिए बहुत मतलब है तो संकटपूर्ण समय, दिन का दिन आगे, पर यदि संभाल लिया जाए तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। कलयुग भयभीत रहता है नाम जापक से। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करता है और अच्छे आचरण से चलता है तो कलयुग भयभीत रहता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, नहीं तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही ना पावे। तो इसलिए हमारे तो हृदय में यही बात है कि अब आप और हम या कोई भी क्या कर सकता है जब तक आप सुधरना ना चाहे, है नहीं? मान लो अमृत परोस दिया, अब आप ना पाओ तो पाना तो आप, अच्छा पा लिया और उल्टी कर दिया तो भी नहीं बनेगा, पाओ और उसे पचाओ, जब पचा गए तो स्वस्थ हो गए। पाल तो आजकल पाया तो जाता है, सुना और दूसरे को सुना दिया और अपने आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो उल्टी कर देला है, वो भी लाभ ले। मतलब सुनी बात हमारी और आपने दूसरे को सुना दी और आचरण में नहीं उतारा, ना उसने ना आपने, तो किस काम में आया? बेकार गई रसोई, उल्टी हो गई तो बेकार गई रसोई। वो आपके सत्संग सिर्फ अपने लिए होता है। अगर हम सब सत्संग सुन रहे तो अपने लिए, हम अपना मंगल करने के लिए, अपने आचरण सुधारने के लिए, अपनी सत्संग का मतलब दर्पण, अपनी कमियों को देखने के लिए। साधु समागम में बैठे अपनी कमियां दिखाई दे रही, वहां निश्चय किया जाता है आज तक तो गलती हो गई, अब मुझे पता चला कि मैं गलत हूं, अब मैं जीवन में गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये सत्संग का फल होता है। अगर ये बातें नहीं आ रही तो या सत्संग ही नहीं है या आपका हृदय बहुत मलिन है जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, सत्संग मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। हाँ, निश्चित मंगल हो पर स्वीकार करे, बिना स्वीकृति के तो बात नहीं है। महर्षि पूछने का एक ही कारण था कि बेटियां यहाँ छात्रालय में आश्रम में रह के पढ़ती है 17 साल से। नर्मदा के किनारे महाराज जी आश्रम है, वहाँ 100-150 बच्चियां। हाँ, अगर ऐसा है, क्या कि सार्वजनिक प्रश्न था ना, अब ये पर्सनल प्रश्न हो गया कि जैसे गुरुकुल में पहले छात्र रहते थे, ऐसे गुरुकुल की तरह आपके यहाँ छात्राएं रहती हैं। हाँ, अब अगर आप इस विषय में प्रश्न करें तो बताएं। बेटियां जितना भी समय रहे पास में, जितना समय पढ़े उतना समय और उसके लिए सोचे, उनको और सिखाए। पर 150 बच्चे नर्मदा किनारे आश्रम, तो वो ही गांव के बच्चे हैं जो गाली बोलने वाले बच्चे थे, मच्छी मार के लोग, वो आज जय श्री राम हरिओम बोलने लगे। बहुत सुंदर। तो ऐसा हम इसलिए पूछा कि आप हमको कुछ सिखाए, हम और अच्छा बच्चों के जितना भी, हम 5 आए तो 5, 10 आए तो 10, ऐसा नहीं कि ज्यादा है, जितने आते हैं। हाँ, अब देखो क्या है कि जैसे बच्चे आपके पास रह रहे हैं तो उनका कुसंग ना होने पाए, सबसे पहली सावधानी है। देखो, माली जब पौधा रोपता है तो उसके पहले बाड़ तैयार करता है। खेत में अगर हमको अच्छी फसल उगानी है तो सबसे पहले खेती तैयार करने के बाद जहां हम बीजारोपण करते हैं तो उसकी बाड़ तैयार करते हैं कि कोई भी बकरी आदि ऐसे पशु आकर हमारी खेती को नुकसान। तो ये माया रूपी जो बकरी है, इसके बहुत बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि। तो यदि हम उन बच्चों को परस्पर दोष रहित कर पाएं, ऐसे कोई संस्कार उनमें एकांत में बैठ करके, चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो, गुरुजनों को, माता पिता को बैठकर मित्रवत शिक्षा देनी चाहिए। मित्रवत, जैसे हम दोस्त बैठे तो कैसे, ऐसे बच्चों के सामने कुछ देर के लिए दोस्त बनना चाहिए। आओ सब बैठते हैं और फिर उनकी मनोस्थिति को उनको प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। ये सब बेटियां आदिवासी विस्तार की है, जो 17 साल से आती है, पढ़ती है,
कॉलेज तक पढ़ती है, फिर घर जाती है, फिर हाँ। हम लोग शादी। वहां अगर वहां सावधानी है तो वहां तो गिरने के कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जब घेरे पे है ना और संत समागम पे हैं। पर बस यही ध्यान रखे कि मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आकर्षित करता है विषय की तरफ, तो अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको ये सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व जागृत करे कि ऐसे जो मन की तरंगे होती हैं उनको कैसे मारा जाता है। हाँ, जब हमारी मन, क्योंकि यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है ना, जैसे 12-14 वर्ष की अवस्था से फिर मन में तरंगे जागने लगती हैं नाना प्रकार के विकारों की, तो यही अवस्था होती है। अब इनमें पास में बैठ करके उनको ये भी जागृत करना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे मारें, उससे कैसे निरपेक्ष रहें। चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, मन ही तो हमें दुख दे रहा है, मन ही तो हमें नाना प्रकार के शोक संताप पहुंचा रहा है। तो अगर हम नाम जप करते हुए मन की प्रेरणा को देखें, ये सत प्रेरणा या असत प्रेरणा, अगर सत प्रेरणा है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और असत प्रेरणा है तो उदासीन हो जाते हैं। रोक नहीं, रोकने में फिर सत्यत्व भाव आ जाएगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। उदासीन, जैसे हम जा रहे हैं, कोई हमें गाली दे रहा है, ना हम अच्छा माना ना बुरा माना, तो अगली बार 2-4 बार गाली देगा, इसके बाद बंद कर देगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही मन है, जब हमको गंदी प्रेरणा देता है और हमें बुरा लगा तो मतलब प्रभाव पड़ा, उसकी सत्ता तुमने स्वीकार की, अब हटाना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा लगा तो वो गिरा देगा, तुमको भ्रष्ट कर देगा। तो उदासीन शब्द होता है, उदासीन, ना बुरा लगना ना अच्छा लगना, वो स्फुरित हो रहा है, और हम राधा राधा राधा, अब वो नष्ट हो जाएगा, वो संस्कार नहीं बना पाएगा, और जो उसका स्फुरण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे, हम दृष्टा मात्र हैं। ना उससे शत्रु पक्ष है ना उससे राग पक्ष है। राग या द्वेष पक्ष ना होने के कारण मन धीरे 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 निर्वासनिक होने लगता है। तो अगर हम ये चतुरताएं सिखाएं अपने बच्चों को, तो जो हमारे संस्कार बिगड़ने वाले प्रेरणा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है मन, वो फिर उससे हम बच जाएंगे। और सांसारिक चेष्टाओं में भी प्रवीण होना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना, कैसे हमें वार्ता करनी, हमें कैसे रसोई सेवा में प्रवीण होना, यह भी होना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस सेवा में भी प्रवीण होना चाहिए। तीन रखा है, एक स्कूल एजुकेशन, एक हमारा धर्म का संस्कार और घर काम। हाँ, ये भी वही वहां पर बनाने में लड़कियां अपने आप रसोई बनाती है। हाँ, ये भी उत्तम बात है, क्योंकि अगर विरक्त ना होकर भगवत मार्ग ना प्रगट में ग्रहण करके अंतर में भगवत मार्ग लेकर गृहस्थ में जाएंगे तो सारी प्रवीणता होनी चाहिए। गुरुकुल में इसीलिए चाहे राजा का पुत्र हो या किसी किसान का पुत्र हो, वहां इसीलिए भेजा जाता था, वो इन सब बातों में प्रवीण होता था। राजनीति, धर्म की कैसे हमें, धर्म नीति का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान और व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार ज्ञानी जो होता है ना, वो परफेक्ट व्यवहार वाला होता है, उसके व्यवहार में त्रुटि नहीं होती। तो जो पहले गुरुकुल परंपरा थी बहुत अच्छी थी, और अब ज़्यादा ये आधुनिकता विदेशी सब चल गया ना, तो उसने सब हमारे जो पवित्र भारत के संयम थे उनको सब मतलब उसी में चल रही है, जो बच्चों को नहीं मोबाइल का दूषण कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें और भी करते हैं, तो वो भी रखा नहीं, बच्चों को देते ही नहीं। हाँ, अच्छा है। हम मोबाइल को ज्यादा दोषी तब ठहराते हैं जब हम अपने पर शासन नहीं कर पाते। नहीं, मोबाइल से थोड़ा लाभ भी है। जैसे आप सुन के आई हो, तो किससे सुन के आई हो? तो अगर यहाँ पर एक कठिया बाबा के पास एक संत रहे हुए थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने मेरे को आपका नाम बताया, YouTube में देखने को बोला, सत्संग सुनना। सत्संग सुनने के बाद ऐसा हो गया है 2 साल से कि एक भी दिन यदि सत्संग नहीं सुना है तो नींद नहीं आती है। रोज और मेरा जीवन में साधना पक्ष में को कुछ भी इतना समाधान मिला है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मगर इसलिए यहाँ पर आने का बीच महाराज श्री का प्रत्यक्ष दर्शन के लिए